एक भरत कर सम्मत कहे, कहने लगे लोग कि भरत की इसमें सम्मति होगी। माँ ने कहा कि तुम हमारे ऊपर क्यों नाराज हो रहे हो, हमने तो तुम्हारे लिए अच्छा किया है, तुम्हारे लिए ही तो ये सब किया है, हम थोड़े ही राजा बनेंगे, तुम्ही को राजा बनना है, हमने तो तुम्हारे लिए साम्राज्य जुटाया। मंथरा तो बेचारी मेरी सहायिका बनी है, उससे तो मेरी सहायता की है। माँ का रिश्ता, सबसे नज़दीक का रिश्ता दांव पर लग गया। लोग विश्वास नहीं कर रहे, जिसने विश्वास करके सब किया उसका विश्वास तोड़ना पड़ा। भक्ति में, ईश्वर की साधना में, ईश्वर की भक्ति में एक दीवानगी होती है, एक पागलपन होता है, एक प्रेम का उन्माद होता है, भावनाएं अपने चरम पर परम पर होती है, निश्चय अटल होता है, अडिग होता है कि ये नहीं तो कुछ और भी नहीं। संसार तो किसी कीमत पर नहीं, सबको ठुकरा करके भक्त उसकी ओर मुड़ता है, उसकी ओर चल देता है जिसको उसने अभी देखा ही नहीं है। जब तक प्रेम प्रगाढ़ नहीं होता, समर्पण प्रगाढ़ नहीं होता, संकल्प प्रगाढ़ नहीं होता, तब तक कुछ नहीं होता। जो हो सो हो, ये है तितिक्षा। हर चीज़ सहन करना पड़ता है, हर भक्त उसको प्रसन्नतापूर्वक सहन करता है। कहते हैं तुलसीदास जी कि जब राम को मनाने के लिए भरत चित्रकूट की ओर चले तो रथ, घोड़े, चतुरंगी सेना साथ में थी। राज्य के सातों अंग साथ में ले गए थे कि वहीं पर प्रभु का अभिषेक करेंगे, वहीं पर उनको राज्य सौंपेंगे। और खुद तुलसीदास जी कहते हैं साजून भरत पया दही जाही, भरत पैर में चप्पल भी नहीं पहने, जूते भी नहीं पहने, नंगे पैर चल पड़े मनाने के लिए। हर कष्ट सहन करेंगे, हर तप करेंगे, लेकिन किसी तप से, किसी कष्ट से मन नहीं मोड़ेंगे, मुख नहीं मोड़ेंगे। ये है तितिक्षा। तितिक्षा एक ऐसा गुण है सठ संपत्ति में, एक ऐसी संपत्ति है जिसका शिखर आत्मज्ञान ही है, जिसका शिखर आत्म प्राप्ति ही है। कहीं पर विराम नहीं, कहीं पर विश्रांति नहीं, कहीं पर कुछ नहीं। मुश्किलें बहुत होती हैं। जिन लोगों ने तप किया, भरत ने भी तप किया। उस तप की कथा रामचरितमानस में है, रामायण में है। जैसे पार्वती की तप की कथा है। पार्वती राजकुमारी थी और जब इन्होंने शिव आराधना के लिए तप किया तो गोस्वामी जी कहते हैं कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कछुक दिन कटु उपवासा, पुनि परिहरेउ सुखानेउ परना, वही नाम तब परेउ अपर्णा। कुछ दिन तो पानी पी करके रही, यानी कुछ दिन उनका भोजन पानी ही था। कुछ दिन हवा खा करके रही, यानी कुछ दिन वायु ही उनका भोजन था। फिर उससे भी कठिन उपवास करना शुरू किया। पहले सूखे पत्ते खा करके रही, फिर सूखे पत्ते भी खाना छोड़ दिया। फिर पार्वती जी ने कुछ दिन यहाँ हरिद्वार के पास भी रहकर तपस्या की। बिल्वकेश्वर में, बिल्वकेश्वर शिव मंदिर है हरिद्वार में, BHEL के पास है। वो पार्वती जी की तपस्या स्थल है। वहाँ पर बिल्व वन है। यहाँ पर पहले बेल ही बेल हुआ करते थे, बिल्व वन ये कहलाता है। इसलिए वहाँ जो भगवान शिव का मंदिर है उसको बिल्वकेश्वर कहते हैं। वो बेलपत्री खा करके रहती थी। बेलपत्री मही परी सुखाई, बेलपत्री जो धरती पर गिरकर सूख जाती थी उसको पार्वती जी खा लेती थी। पुनि परिहरेउ सुखानेउ परना, फिर उन्होंने बेलपत्री भी खाना छोड़ दिया। उमही नाम तब परेउ अपर्णा, तब उमा का एक नाम अपर्णा हो गया, यानी पत्ते भी नहीं। कठिनतम तपश्चर्या। शरीर और मन ये दो ही दरवाजे हैं जिनसे चित्त के विकार झड़ते हैं। जब यथार्थ भक्त स्वयं को मांजता है, अपने को धोता है, अपना परिष्कार करता है, अपना प्रक्षालन करता है, तो चित्त का करता है। चित्त का मैल धुलता है तपश्चर्या से, साधना से चित्त का मैल धुलता है। चित्त के विकार, चित्त के संस्कार, चित्त की कर्मराशि परत दर परत टूटती तपश्चर्या से, प्रतीक्षा से। कई लोग ऐसे हुए जिनका तप प्रगाढ़ रहा। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे दुर्गाचरण नाग, पेशे से डॉक्टर थे, भगवान में अनुराग था, कठिन तपश्चर्या करते थे। हमेशा उनका चांद्रायण व्रत ही चलता रहता था। चांद्रायण में भी कठिन चांद्रायण। सामान्य क्रम में जो 16 हिस्से में खाना खाते हैं उनको कहते हैं मृदु चंद्रायण, सौम्य चंद्रायण, जिसमें पहले 16 कौर खाते हैं, फिर 15 कौर खाते हैं, फिर अमावस्या प्रतिपदा नहीं खाते हैं। इसको मृदु चंद्रायण कहते हैं, यानी कि सबसे सीधा सरल सौम्य चंद्रायण।
चांद्रायण के भी बड़े भेद होते हैं, कृच्छ चांद्रायण, यति चांद्रायण। तो नाग महाशय कृच्छ चांद्रायण करते थे, बड़ा तपाते थे, अपने को तपाते ही रहते थे, गंगा किनारे चले जाते थे और वहाँ अपना ध्यान साधना करते रहते थे, एक व्रत के बाद दूसरा व्रत। और जब एक व्रत तोड़ते थे तो जब एक चांद्रायण उनका टूटता था, कृच्छ चांद्रायण, तो सबसे पहले खुद खाना नहीं खाते थे, किसी भूखे को, गरीब को लाते थे, उनको खाना खिलाते थे, फिर उसका प्रसाद खुद खाते थे।